सो ये हमारा टेक्निकली पहला लेक्चर है जिसमें कि हम फ्लूइड्स और अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अपथ्रस्ट क्या होता है ये सब लोगों को पता है, बट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अपथ्रस्ट क्यों होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है वर्सेस अपथ्रस्ट क्यों होता है। कोई भी चीज होती है वो हम सबको पता है। कोई भी चीज आप ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये पेन ड्रॉप किया, ये नीचे गिर रहा है, पर ये पेन नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिर रहा है। तो रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें क्यों हो रही हैं। अगर अपथ्रस्ट है तो अपथ्रस्ट क्यों है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट की बेसिक थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम की एक चीज है, आपने सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को फ्लूइड में डिप करते हो, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, किसी भी चीज को अगर फ्लूइड में डिप करते हो तो उस चीज पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। उस अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है प्रिसाइसली ये है, अ बॉडी सबमर्ज्ड, एक बॉडी डूबी हुई है। बॉडी किस में डूबी हुई है, होली या पार्शली, या तो कंप्लीटली डूबी हुई है या पार्शली डूबी हुई है। किसमें, एक फ्लूइड में, किसी लिक्विड में या गैस में। यूजुअली हम लिक्विड में बॉडी को डुबोते हैं, गैस में भी डुबो सकते हैं बॉडी को, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं। एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बॉइंट फोर्स, तो बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, उस फोर्स का नाम होगा बॉइंट फोर्स, या उस फोर्स को बोल देंगे अपथ्रस्ट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि भाई जब बॉडी आपने लिक्विड के अंदर डुबाई तो उस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है। हाँ लगता है, आप हाथ को पानी के अंदर डुबाओगे आपको फील आएगी, हाथ थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि पानी आपके हाथ को ऊपर को फोर्स लगा रहा है। तो मुद्दे की बात है कि पानी आपके हाथ को ऊपर को फोर्स क्यों लगा रहा है, क्या रीजन है कि पानी आपके हाथ को ऊपर को फोर्स लगा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को पानी में डुबाओगे या किसी भी लिक्विड में डुबाओगे तो उस चीज पे लिक्विड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लिक्विड को क्या फर्क पड़ रहा है कि उसमें कोई चीज डुबाई जा रही है या नहीं डुबाई जा रही। बट एक्चुअली देखा जाए तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। क्यों लगता है, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ठीक है, उस फोर्स का नाम होता है बॉइंट फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। व्हाट डू वी मीन बाय वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, बॉडी के डूबने की वजह से जितना भी फ्लूइड हट गया, मतलब बॉडी को डुबाओगे तो बॉडी कुछ जगह घेरेगी, जो जगह घेरेगी वो फ्लूइड हट जाएगा। वो फ्लूइड हट के कहाँ जाएगा, वो फ्लूइड हट के बर्तन के बाहर आ जाएगा, या वो फ्लूइड हटेगा और बर्तन में पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा। लॉजिकली देखा जाए, अगर आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में आपने कोई लिक्विड भर रखा है, मान लो इस ब्लू कलर के लेवल तक लिक्विड भर रखा है, आप इस बर्तन में कोई बॉडी डिप करते हो। मान लो आपके पास एक बॉडी है, ये गोल कलर की बॉडी है, आपने क्या किया, इस गोल कलर की बॉडी को डिप करने की कोशिश की। इस गोल कलर की बॉडी को जब आप डिप करोगे तो आप बहुत ध्यान से देखोगे कि ये जो पानी का लेवल है, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। पानी का लेवल ऊपर क्यों आ जाएगा, क्या देखो, पानी का लेवल ऊपर आने का बहुत सिंपल सा रीजन है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम पानी के बराबर रहने वाली है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कभी भी किसी चीज को आप पानी में डिप करोगे या किसी भी लिक्विड में डिप करोगे, बर्तन में लिक्विड है, डिप करने पे लेवल ऊपर आता है। किसका लेवल ऊपर आता है, पानी का लेवल ऊपर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी का लेवल एक्चुअली होना कितना चाहिए था, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस वाज एक्चुअल लेवल ऑफ वाटर, और ये जो सॉलिड लाइन है ये फाइनल लेवल ऑफ वाटर है। ठीक है, लॉजिकली देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी की कितनी वॉल्यूम डूबी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछूं कि बॉडी की कितनी वॉल्यूम डूबी हुई है, तो मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूं। ये ग्रीन कलर की वॉल्यूम, ये जो ग्रीन कलर की वॉल्यूम है, आप ये कह सकते हो कि ये ग्रीन कलर की वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम डिप्ट। ठीक है, कोई बड़ी मतलब बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम डिप्ट मतलब कितनी वॉल्यूम डिप्ट बोल लो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि अंग्रेजी में एक और शब्द होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितनी वॉल्यूम सबमर्ज हो चुकी है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। मैं बोलता हूं कि यार इस बॉडी को जब आपने डिप नहीं किया था, डिप करने से पहले, मैं कुछ कुछ चीजें इसमें पहले डिलीट करता हूं। तो अगर मैं पूछूं कि डिप करने से पहले पानी का लेवल कहां था, डिप करने से पहले जो पानी का लेवल है
वो यहां पे था जहां पे मैंने स्टार मार्क किया है। तो बॉडी ने टेक्निकली कितना पानी डिस्प्लेस किया? बॉडी ने टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑरेंज कलर का पानी डिस्प्लेस किया है। तो बॉडी पानी के अंदर सिर्फ इस ऑरेंज वाली वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग जाना चाहती थी। अब क्या किया कि बॉडी जब पानी के अंदर गई तो पानी बॉडी के नीचे से हटा और साइड से ऊपर चला गया। तो वो जो ऑरेंज कलर का पानी जो बॉडी ने टेक्निकली डिस्प्लेस किया है, वो ऑरेंज कलर का पानी कहाँ चला गया? वो ऑरेंज कलर का पानी थोड़ा सा वाटर लेवल उसने रेज कर दिया। तो वो जो ऑरेंज कलर का पानी है उसने ये येलो वाली वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ली। सही है। तो बॉडी जितनी ज्यादा डिप करोगे, बॉडी उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो ये टेक्निकली क्या होता है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेस लिक्विड क्या करेगा? डिस्प्लेस लिक्विड का लेवल ऊपर कर देगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो जो ऑरेंज वाली वॉल्यूम है, जो पानी का लेवल हल्का सा ऊपर गया है, और जो येलो वाली वॉल्यूम है वो एकदम बराबर है मात्रा में। जाहिर सी बात है, बिकॉज पानी की वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसमें हमने देखा क्या? इसमें हमने ये देखा कि यार की बॉडी ने कितना पानी डिस्प्लेस किया। बॉडी ने पानी डिस्प्लेस किया ऑरेंज वाली वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑरेंज वाला है, बट बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज कितनी है? बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड वो ऑरेंज वाले के बराबर है, या बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑरेंज वाले से थोड़ी बड़ी है? जाहिर सी बात है बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑरेंज वाले से थोड़ी सी बड़ी है। तो मुद्दे की बात है कि वॉल्यूम डिप्ड बोल लो या वॉल्यूम सबमर्ज बोल लो या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोल लो, क्या ये दो चीजें बराबर होती हैं? नहीं, ये दो चीजें बराबर नहीं होती। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मुद्दे की बात है कि डिस्प्लेस लिक्विड क्या करता है? डिस्प्लेस लिक्विड का लेवल रेज कर देता है। तो लिक्विड का लेवल रेज करने की वजह से क्या हुआ? लिक्विड का लेवल रेज करने की वजह से ये लाल वाली वॉल्यूम है जो एक्स्ट्रा सबमर्ज हो गई है। लाल वाली वॉल्यूम एक्स्ट्रा सबमर्ज हो गई है। मान लो मान लो मान लो लिक्विड का लेवल ना रेज करता, आपने बॉडी डुबाई, बॉडी डुबाने की वजह से लिक्विड का लेवल रेज नहीं किया, लिक्विड का लेवल रेज ना करता, उसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल लेवल ऑफ लिक्विड था वही फाइनल लेवल ऑफ लिक्विड होता। तो अगर मैंने बोला कि मैंने कोई बॉडी है वो पानी में ऐसे डुबा दी और पानी का लेवल रेज नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा? उस केस में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉडी डिस्प्लेस करेगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड होगी। तो लिक्विड डिस्प्लेस की वॉल्यूम और बॉडी सबमर्ज की वॉल्यूम सेम हो जाने वाली है। बट क्योंकि यहाँ लिक्विड लेवल आपको साफ साफ दिख रहा है, लिक्विड लेवल ऊपर जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है लिक्विड लेवल ऊपर जा रहा है, इस वजह से वॉल्यूम डिप्ड या फिर वॉल्यूम सबमर्ज एक ही बात है, वॉल्यूम सबमर्ज इज ग्रेटर देन व्हाट? इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज ने क्या किया था? आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल जो प्रूव करने की कोशिश की थी या जो उसने स्टेटमेंट की, आर्किमिडीज ने अपना एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी लेक में कंडक्ट किया था। बहुत बड़ी लेक में कंडक्ट किया था ऐसा बोल लो, या फिर एक बाथ टब में कंडक्ट किया था। उस बाथ टब में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डुबा के देखा था। तो इतने बड़े कंटेनर में जब छोटा सा ऑब्जेक्ट डुबाओगे ना, तो कंटेनर में पानी का लेवल ऊपर या नीचे जाएगा, बट बहुत नेग्लिजिबल ऊपर या नीचे जाएगा। मतलब 40 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, 40 स्क्वायर किलोमीटर की झील में एक पत्थर फेंक दिया, उस एक पत्थर, इतनी बड़ी झील में अगर इतना सा पत्थर जा रहा है तो उस झील के पानी का लेवल ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब पत्थर डिप करने पे लेवल ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई वॉल्यूम डूबी है, पानी डिस्प्लेस हुआ है, वो डिस्प्लेस पानी थोड़ा सा ऊपर पानी का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, बट ज्यादा नहीं करेगा। तो आर्किमिडीज बोलता है कि इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो विवादित चीज ये है कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को मैंने डायग्राम में कैसे शो किया? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को मैंने डायग्राम में शो किया ऑरेंज कलर से। तो क्या अपथ्रस्ट की वैल्यू, अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के वेट के बराबर होता है, या अपथ्रस्ट की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड या वॉल्यूम सबमर्ज्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड के वेट के बराबर होता है? एक बार सोचो और फिर जवाब देने की कोशिश करो। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट की वैल्यू इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट ऑफ जितना वॉल्यूम डिप्ड है उतना लिक्विड। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट होता है इसके बराबर। ये क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज एक्चुअली सबमर्ज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड मतलब लिक्विड के लेवल से नीचे कितनी वॉल्यूम है। आपको दिख रहा है पिंक कलर की बॉडी है, जो लिक्विड का अभी एक्चुअल लेवल है, उस एक्चुअल लेवल के नीचे बॉडी की जो भी वॉल्यूम है उसको हम सबमर्ज वॉल्यूम बोलेंगे। यार अंग्रेजी का शब्द है वॉल्यूम सबमर्ज, सबको समझ में आ गया। और ये क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये कौन से फ्लूइड की डेंसिटी है? ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिस फ्लूइड में आप अपनी बॉडी को सबमर्ज कर रहे हो। और ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब यार देखो, आपको पता है कि ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज करती है, सबको पता है कि ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज करती है। तो बॉडी जो आपने डुबाई है उस बॉडी के एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे और उस बॉडी के एकदम अपर मोस्ट पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ग्रेविटी की वैल्यू सेम मान के चल रहे हो। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, बॉडी का टॉप मोस्ट और बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी ज्यादा वेरी नहीं करती, उसकी हाइट बहुत कम है बॉडी की, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, मुद्दे की बात है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट एक स्केलर स्टेटमेंट है या वेक्टर स्टेटमेंट है? स्केलर स्टेटमेंट है। ये आपको बता रही है कि जो अपथ्रस्ट है फोर्स, उस अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, और ये जो अपथ्रस्ट है, जो भी अपथ्रस्ट लग रहा है, इस अपथ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? इस अपथ्रस्ट की डायरेक्शन होने वाली है अपवर्ड्स, तभी इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर से वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इतनी वॉल्यूम का वेट जितना उसको एक्चुअली डिस्प्लेस करना चाहिए था। बट वॉल्यूम सबमर्ज कितनी है? वॉल्यूम सबमर्ज है ये, इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर, सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वेट जो होगा, सबमर्ज वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो मास आ जाएगा, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लो वेट आ जाएगा, उसकी वैल्यू अपथ्रस्ट के बराबर होती है। अब मेरा सवाल है कि पहला सवाल, अपथ्रस्ट क्यों लगता है? मतलब मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आया कि भाई अपथ्रस्ट लग क्यों रहा है। कि सर आपने बोल दिया कि पानी में बॉडी को डिप करो, बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा यार? मैं नहीं मानता। मुझे लॉजिकली समझाओ कि पानी में बॉडी को डिप करने पे बॉडी पे पानी की वजह से ऊपर को फोर्स क्यों लगेगा, समझाओ पहले। ठीक है, दूसरी बात मेरे को ये समझाओ कि आर्किमिडीज ने जो बोला था, आर्किमिडीज ने कहा था कि भाई जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगेगा, या जितनी वॉल्यूम बॉडी डूबी है उस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड का वेट, जितनी वॉल्यूम डूबी है उस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड का वेट। इस पे भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों है ऐसा। तो मैं पूरी चीज से सवाल उठा रहा हूँ कि अपथ्रस्ट है तो क्यों है, और जो वैल्यू है तो क्यों है, जो डायरेक्शन है तो क्यों है। बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। रीजन फॉर अपथ्रस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड है। लिक्विड को मैं शेड कर देता हूं, लिक्विड ब्लू कलर का लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी मान लो, जो आपके पास लिक्विड है ρ1 डेंसिटी का लिक्विड है, और लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ऐसा मान लो। ठीक है, ये कंटेनर कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर एक जगह पे रखा हुआ है। कंटेनर एक जगह पे रखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? कंटेनर रेस्ट पे है। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो आपको रेस्ट पे दिख रहा है। लिक्विड रेस्ट पे है या लिक्विड रेस्ट पे नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि तुम्हें लिक्विड रेस्ट पे दिख रहा है। यार हो सकता है कि लिक्विड मूव कर रहा हो सकता है लिक्विड मूव कर रहा हो, और जो ऑब्जर्वर है वो उसी कंटेनर के ऊपर बैठा हो जिस कंटेनर में लिक्विड मूव कर रहा है। तो लिक्विड कंटेनर समेत मूव कर रहा है, ठीक है, बट तुम कंटेनर बैठे हो, तुम्हें लिक्विड रेस्ट पे दिख रहा है। ठीक है, लिक्विड किसको रेस्ट पे दिख रहा है? लिक्विड ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया, लिक्विड जो है वो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे दिख रहा है। तो
नेट फोर्स कितना होगा लिक्विड पे? यार लिक्विड पे नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? कोई चीज रेस्ट पे है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उस चीज की एक्सेलरेशन 0 है। कोई चीज रेस्ट पे है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, F बराबर ma। तो उस लिक्विड पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0। यानी इस लिक्विड पे ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, राइट वाला लेफ्ट वाला फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर एक कैविटी इमेजिन कर ली। ये पिंक कलर की कैविटी इमेजिन कर ली। इस पिंक कलर के अंदर जितना भी लिक्विड है, ये इमेजिनरी कैविटी है ना, इमेजिनरी कैविटी है। इस पिंक कलर के अंदर जितना भी लिक्विड है, इस पिंक कलर की कैविटी के अंदर जितना भी लिक्विड है उसको इमेजिन करो। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि इस ब्लू कलर के लिक्विड के अंदर एक पिंक कलर का लिक्विड है, इसको इमेजिन करो। ब्लू कलर के लिक्विड के अंदर पिंक कलर का लिक्विड है। अब सवाल क्या है, क्या ये पिंक बाउंड्री रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है या मेरे दिमाग की सोच है? ये सिर्फ मेरे दिमाग की सोच है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या इस पिंक वाले लिक्विड में और इस ब्लू वाले लिक्विड में कोई डिफरेंस है? नहीं, पिंक वाले लिक्विड में ब्लू वाले लिक्विड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एकदम सेम है। क्या ब्लू वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स 0 है? हाँ। क्या पिंक वाला लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स 0 है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सारा का सारा एक सिंगल बॉडी ऑफ लिक्विड है। इस लिक्विड को मैं दो पार्ट्स में इमेजिन कर रहा हूँ। किस पार्ट में इमेजिन कर रहा हूँ? एक आपका ब्लू वाला पार्ट और एक पिंक वाला पार्ट। ठीक है, ब्लू वाला पार्ट नेट फोर्स 0, पिंक वाला पार्ट नेट फोर्स 0। ठीक है, ग्रेविटी क्या कोशिश कर रही है? ग्रेविटी क्या इस पिंक वाले पार्ट को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है? हाँ, ग्रेविटी इस पिंक वाले पार्ट को नीचे खींचने की तरफ कोशिश कर रही है, बिल्कुल। ग्रेविटी चाहेगी कि ये पिंक वाला पार्ट लिक्विड का नीचे गिर जाए। एक्चुअली ग्रेविटी देखा जाए वो पूरे लिक्विड पे नीचे फोर्स लगा रही है, सारी की सारी कंप्लीट लिक्विड बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। पर मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं फिलहाल इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरा सिस्टम फिलहाल ये है, पिंक वाला लिक्विड। याद रखना, पिंक वाले लिक्विड में और ब्लू वाले लिक्विड के बीच में कोई सरफेस नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, इस सिस्टम की वॉल्यूम कितनी मान लेते हैं? इस सिस्टम की वॉल्यूम मान लेते हैं V0। इस पिंक वाले लिक्विड की वॉल्यूम है V0। ठीक है, मान ली, क्या दिक्कत है? इमेजिन करने में क्या जा रहा है? मुझे बताओ, ये पिंक वाला लिक्विड, इट्स नॉट टेक्निकली पिंक वाला लिक्विड, ये ब्लू वाले का ही पार्ट है, बट ये जो हम पिंक वाला इमेजिन कर रहे हैं, सवाल सोचना, क्या ये पिंक वाला लिक्विड नीचे गिर रहा है या जहां पे बना रखा है वहीं पे है? जवाब दो, बताओ बताओ। वहीं पे जहाँ पे है वही रहेगा। जहां पे है वही रहेगा। वही अब सवाल ये है कि ये पिंक वाला लिक्विड जहां पे है वहीं क्यों रहेगा? क्योंकि यार पिंक वाले लिक्विड को किसने संभाल के रखा है? पिंक वाले लिक्विड को आपने या मैंने संभाल के रखा है, कंटेनर के बेस ने संभाल के रखा है, या पिंक वाले लिक्विड को इस ब्लू वाले लिक्विड ने संभाल के रखा है? पिंक वाले लिक्विड को इस ब्लू वाले लिक्विड ने संभाल के रखा है। ये ब्लू वाला लिक्विड क्या कर रहा है? ये ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाले लिक्विड को पकड़ के रख रहा है। ये ब्लू वाला लिक्विड क्या कर रहा है? ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाले लिक्विड पे एक नेट फोर्स ऊपर को लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि आपने बोला पिंक वाला लिक्विड रेस्ट पे है, आपने बोला पिंक वाला लिक्विड रेस्ट पे। क्यों पिंक वाला लिक्विड रेस्ट पे है? यार वो तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि पूरा का पूरा लिक्विड रेस्ट पे है। अरे भाई, जब पूरी बॉडी रेस्ट पे है तो उस बॉडी का छोटा सा पार्ट भी तो रेस्ट पे होगा। तो ये पिंक वाला लिक्विड जो है टेक्निकली क्या है? रेस्ट पे। इस पिंक वाले लिक्विड का मास कितना हो गया? इस पिंक वाले लिक्विड का मास हो गया V0 इंटू ρ1। सही सी बात है, पिंक वाले की वॉल्यूम, पिंक वाले की डेंसिटी। बहुत बढ़िया। तो इस पिंक वाले पे नेट फोर्स कितना? इस पिंक वाले पे नेट फोर्स 0 है। अच्छा, पिंक वाले पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? पहली बात, पिंक वाले पे अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इस पिंक वाली चीज का FBD बना लेते हैं। ये हो गई ये पिंक वाली चीज। इस पिंक वाली चीज पे एक तो लग रहा है वेट, दिस इज मास ऑफ द पिंक वाला लिक्विड इनटू ग्रेविटी, विच इज वॉल्यूम ऑफ पिंक वाला लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ पिंक वाला लिक्विड इनटू ग्रेविटी। अर्थ इसको नीचे खींच रही है, बहुत बढ़िया। पर ये पिंक वाला लिक्विड नीचे गिर नहीं रहा। क्यों? अभी हमने 100 बार डिस्कस कर लिया, 500 बार डिस्कस कर लिया कि पिंक वाला लिक्विड नीचे नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि पूरा लिक्विड रेस्ट पे है। तो यार नेट फोर्स तो अपने को नीचे को दिख रहा है, कौन कैंसिल कर रहा है इसको? ये ब्लू वाला लिक्विड, ये जो आसपास ब्लू वाला लिक्विड है, ये ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाले लिक्विड को पकड़ के संभाले हुए है। अच्छा, ये ब्लू वाला लिक्विड पिंक वाले लिक्विड के चारों तरफ प्रेजेंट है, चारों तरफ। और आपको पता है लिक्विड हो गया, गैस हो गया या फ्लूइड हो गया, फ्लूइड लगाता है प्रेशर। एक्चुअली फ्लूइड प्रेशर नहीं लगाता, फ्लूइड फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम प्रेशर से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है परपेंडिकुलर टू द एरिया जो फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाले पे हर तरफ से चारों ओर से फोर्स लगाएगा,
या सिर्फ नीचे नीचे फोर्स लगाएगा? सोच के बताओ। ये ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाले को चारों ओर से फोर्स लगाएगा, सभी चारों तरफ ओर से force लगाएगा। चारों तरफ से लगाएगा। और जो फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएगा। क्यों? यार बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर बोलता ही यही है कि प्रेशर इज अमाउंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये ब्लू वाला लिक्विड क्या कर रहा है? चारों तरफ से इस पिंक वाले लिक्विड को फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब आपको पता है कि मैंने ये पॉइंट मार्क किया P डैश और ये पॉइंट मार्क किया Q डैश। P डैश की हाइट Q डैश से थोड़ी ऊंची है, तो प्रेशर P डैश पे ज्यादा होगा या Q डैश पे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, आप सब लोग बोलोगे कि सर प्रेशर Q डैश पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि Q डैश थोड़ा नीचे है, और फ्लूइड में जितना नीचे जाते हो प्रेशर उतना बढ़ता है। फ्लूइड में जितना नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, रो जी एच। तो अगर ये हाइट इमेजिनरी h मान लूं तो P डैश और Q डैश में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा? डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। खैर, अब नीचे नीचे जैसे जैसे आओगे तो ब्लू वाले लिक्विड में प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लू वाले लिक्विड में प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लू वाले लिक्विड का फोर्स बढ़ेगा। और फोर्स बढ़ेगा, फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर का बड़ा मैग्नीट्यूड, वेक्टर का बड़ा मैग्नीट्यूड मतलब एरो की लेंथ उतनी ज्यादा लंबी कर देंगे। तो जितना आप नीचे जाओगे, नीचे नीचे ब्लू वाले का फोर्स इस पिंक वाले पे थोड़ा और ज्यादा होने वाला है। बट मुद्दे की बात है कि ब्लू वाले लिक्विड का फोर्स पिंक वाले लिक्विड पे जहां भी लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये जो एंगल है, इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री है। ठीक है, अब बताओ, ब्लू वाले की वजह से, ब्लू वाले की वजह से इस पिंक वाले पे, ब्लू वाले की वजह से इस पिंक वाले पे जो नेट फोर्स आएगा कहां को आएगा? ब्लू वाले की वजह से अपवर्ड्स आएगा। तो दिस इज फोर्स सराउंडिंग, फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग लिक्विड आएगा ऊपर की तरफ। सिस्टम कौन है? सिस्टम पिंक वाला लिक्विड है। क्या पिंक वाले और ब्लू वाले में कोई अंतर है? पिंक वाले ब्लू वाले में कोई अंतर नहीं है, बस हमारी मन की मर्जी है कि हम पिंक वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और इस पिंक वाले को नीचे कौन खींच रहा था? इस पिंक वाले को नीचे खींच रहा था पिंक वाले की वॉल्यूम, पिंक वाले की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया पिंक वाले पे? पिंक वाले पे नेट फोर्स 0 हो गया। क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ये जो अपवर्ड फोर्सेस बाय सराउंडिंग लिक्विड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका मास और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक तरकीब लगाता हूं। मैंने क्या तरकीब लगाई? मैंने जादू को ऐसा खेल दिया, मतलब बहुत ही तगड़ा जादू खेल दिया, काला जादू। उस जादू से मैंने क्या किया, मतलब बहुत ही हाइपोथेटिकल बेवकूफ सी बात है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन करो, सिर्फ इस पिंक वाली वॉल्यूम का लिक्विड निकाल लिया, पिंक वाली वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया भाई? निकाल लिया, जादू बोला ना, जादू, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। पिंक वाली वॉल्यूम का लिक्विड मैंने बाहर निकाल लिया, पिंक वाली वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकाल दिया, पिंक वाली वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकाल दिया, और पिंक वाली वॉल्यूम की जगह लोहा भर दिया, पिंक वाली वॉल्यूम की जगह लोहा भर दिया। ठीक है, तो डायग्राम आपका अभी भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पिंक वाली वॉल्यूम की जगह भर दिया लोहा। ये लोहे की वॉल्यूम कितनी है? लोहे की वॉल्यूम V0 है, जाहिर सी बात है यार, पिंक वाले लिक्विड की वॉल्यूम V0 थी, आपने एग्जैक्टली उसी लिक्विड को निकाल के उसकी जगह लोहा भर दिया। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि पहले पिंक वाली वॉल्यूम में क्या था? लिक्विड, ρ1 डेंसिटी का। अब पिंक वाली वॉल्यूम में क्या है? लोहा, ρ2 डेंसिटी का। ठीक है, यानी कि अब पिंक वाली वॉल्यूम की जगह आपने लोहा भर दिया, मतलब पिंक वाली वॉल्यूम का पानी निकाल लिया और पिंक वाली वॉल्यूम की जगह पानी निकाल के लोहा डाल दिया। ठीक है, इसका मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ आयरन Fe, इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू इसकी खुद की डेंसिटी, क्योंकि अब तो आयरन है। मुद्दे की बात है कि आसपास के ब्लू लिक्विड को खबर लगेगी कि पिंक वाले को निकाल के आयरन भर दिया गया। ब्लू वाले को कोई खबर नहीं लगेगी कि पिंक वाले को निकाल के आयरन भर दिया गया। क्यों यार? ब्लू वाला लिक्विड की बात की जाए, ब्लू वाला लिक्विड पहले भी रेस्ट पे था और अभी भी रेस्ट पे है। ठीक है, तो ब्लू वाले लिक्विड का प्रेशर पहले कैसे वेरी कर रहा था? ब्लू वाले लिक्विड का प्रेशर ग्रेविटी के कारण वेरी कर रहा था, ऊपर से नीचे जाओगे तो ρg से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बिहेवियर ऑफ ब्लू वाला लिक्विड, ब्लू वाले लिक्विड का बिहेवियर सोचो, सिर्फ सोचो, जवाब मत दो, सोचो। ब्लू वाले लिक्विड का बिहेवियर चेंज करेगा या ब्लू वाले लिक्विड का बिहेवियर चेंज नहीं करेगा? ब्लू वाले लिक्विड का बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। यार सबसे पहले सोचो कि बिहेवियर से मतलब क्या होता है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये अंग्रेजी की टर्म्स बिहेवियर वगैरह ये सब यूज नहीं करेंगे। हम सोचेंगे कि बिहेवियर का क्या मतलब है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बिहेवियर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्लू वाले लिक्विड का जो प्रेशर है, ब्लू वाले लिक्विड का प्रेशर
ब्लू वाले लिक्विड में कहां पे क्या प्रेशर था, किस पॉइंट पे क्या प्रेशर था, वो चेंज करेगा। वो चेंज करेगा किस बात पे, कि आपने पिंक वाली जगह पे पानी निकाल के लोहा भर दिया। नहीं, ब्लू वाले लिक्विड का जो प्रेशर है ना, वो अभी भी वही सेम रहने वाला है जो पहले था। मतलब ब्लू वाले लिक्विड में 4-5 पॉइंट मार्क कर देता हूँ। पॉइंट ए मार्क कर दिया, पॉइंट बी मार्क कर दिया, पॉइंट सी मार्क कर दिया, पॉइंट डी मार्क कर दिया। पिंक वाली वॉल्यूम में पानी भरा रहे या पिंक वाली वॉल्यूम में पानी निकाल के लोहा भर दूं, पॉइंट ए बी सी डी पे प्रेशर, ब्लू वाले लिक्विड में जो प्रेशर है वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं करने वाला। यानी ब्लू वाले लिक्विड की बिहेवियर, ब्लू वाले लिक्विड का सो कॉल्ड जो है बिहेवियर, वो चेंज नहीं हुआ। तो ब्लू वाला लिक्विड पिंक वाली वॉल्यूम पे, एक बार सोचो, ब्लू वाले लिक्विड का प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है। तो ब्लू वाला लिक्विड इस पिंक वाली वॉल्यूम पे क्या करेगा, ब्लू वाले लिक्विड इस पिंक वाली वॉल्यूम पे कोई अलग तरीके का नया फोर्स लगाएगा, या पहले ब्लू वाला लिक्विड जो पिंक वाली वॉल्यूम पे फोर्स लगा रहा था एग्जैक्टली पहले की तरह ही फोर्स लगाएगा। अब सोचो इस बात को, थोड़ा सोचो, अब जवाब दो कि ब्लू वाला लिक्विड पिंक वाली वॉल्यूम पे जहां अब मैंने लोहा भर दिया, कोई डिफरेंट फोर्स लगाने वाला है या पहले जितना फोर्स लगा रहा था अभी भी उतना लगाएगा? पहली सेम फोर्स रहेगा, सेम ही लगाएगा। सेम ही लग जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अभी भी इस पिंक वाले पे जो फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग है वो कितना है, जो फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग है वो अभी भी पुराने वाले के बराबर है। ठीक है, मैंने बोला फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग पुराने वाले के बराबर है, क्योंकि यार इसकी सराउंडिंग का बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ। ब्लू वाले को क्या लग रहा है बेटा, ब्लू वाला लिक्विड बेवकूफ है, ब्लू वाले लिक्विड को लग रहा है कि अभी भी मैंने उस पिंक वाली वॉल्यूम में पानी को संभाल के रखना है, पानी को। ब्लू वाले लिक्विड को लग रहा है, ब्लू वाला लिक्विड मतलब रो वन वाले लिक्विड को लग रहा है कि पिंक वाली वॉल्यूम में कौन है, रो वन वाले लिक्विड को लग रहा है कि पिंक वाली वॉल्यूम में आयरन है, या पिंक वाली वॉल्यूम में मेरे जैसी कोई चीज है। क्या लगेगा उसको, बोलो बोलो। सर कोई मेरी मेरे जैसी मेरी जैसी चीज ही। जैसे कि पहले था। तो ब्लू वाले को कुछ पता नहीं लगा, तो ब्लू वाला क्या कोशिश करेगा, ब्लू वाला बोलेगा यार पिंक वाली वॉल्यूम में मेरी जैसी चीज है और मुझे नेट फोर्स अपने पे 0 रखना है, तो मुझे इसको संभाल के रखना पड़ेगा, कैसे, जैसे मैं इसको पहले संभाल के रख रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी भी फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग कितना हो गया, डेंसिटी, पिंक वाली की डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम पिंक वाली की वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी मैं लोहे की लिखूंगा जो बाद में डाला, या डेंसिटी लिक्विड की रखूंगा जो ओरिजिनली होना चाहिए था इसकी जगह, लिक्विड की जो ओरिजिनली होना चाहिए था इसकी जगह वो रखूंगा। ठीक है, यस सर। और इसको नाम दे दिया, इस सराउंडिंग के फोर्स को नाम दे दिया अपथ्रस्ट। अब मुद्दे की बात है कि मेरा पहला सवाल कि अपथ्रस्ट ऊपर को क्यों लगा। यार जब हमने शुरुआत में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आप ऑब्जर्वर उस लिक्विड के डब्बे को बोलो या लिक्विड को बोल लो, ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि वो लिक्विड रेस्ट पे है। जब लिक्विड रेस्ट पे है, तुमने बोल दिया लिक्विड रेस्ट पे है, तो लिक्विड रेस्ट पे है, बहुत बढ़िया, तो नेट फोर्स 0 रहेगा। लिक्विड नेट फोर्स 0 रहेगा तो लिक्विड के अंदर कोई भी पार्ट इमेजिन कर लो, उस अंदर के किसी छोटे से वॉल्यूम में जो लिक्विड इमेजिनरी है वो लिक्विड भी रेस्ट पे रहेगा। और उस पिंक वाली वॉल्यूम जो मैंने ग्रीन में शेड कर रखा है, उसकी जगह अगर आपने कोई और फॉरेन सब्सटेंस भर दिया, लोहा वोहा या कुछ और भर दिया, तो आसपास वाले को क्या लगेगा, आसपास वाले को लगेगा कि इस वॉल्यूम में अभी भी मेरे जैसा कोई लिक्विड है और इसको संभाल के रखना है। और किसके वेट के बराबर फोर्स लगाना है, वो जो फॉरेन सब्सटेंस भरा है उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना है, या एक्चुअली जो लिक्विड होना चाहिए था, एक्चुअली जो मेरे जैसा लिक्विड होना चाहिए था उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना है। बताओ, एक्चुअली जो चाहिए एक्चुअली जो लिक्विड होना चाहिए था उसके वेट के सर, जो बराबर होना चाहिए, बस खत्म बात। सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे दो चीजें प्रूव होती हैं। दो चीजें क्या प्रूव होती हैं, पहली बात कि ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगेगा। ये फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि इस फोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वेट को कैंसिल करना। वेट को क्यों कैंसिल करना, क्योंकि भाई वेट को कैंसिल करेगा तभी तो उसको इमेजिनरी, उसके अंदर जो हाइपोथेटिकली उसको लग रहा है लिक्विड वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस सराउंडिंग का जो फोर्स है, सराउंडिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, सराउंडिंग फोर्स की वैल्यू है V0। V0 क्या है, V0 वो वॉल्यूम है आयरन की वो वॉल्यूम है जो डूबी हुई है। V0 आयरन की वॉल्यूम है जो डूबी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो वन। रो वन क्या है,
रो वन है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो वन उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है जो डुबाया गया है, इमेजिनरी जो ऑब्जेक्ट डुबाया गया है, या आसपास के फ्लूइड की डेंसिटी है, वो आसपास के फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है। और ग्रेविटी तो ग्रेविटी है। तो इससे हमने दो चीजें प्रूव कर ली। अब थ्रस्ट लगेगा तो ऊपर को लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो रखना है। नेट फोर्स किस पे जीरो रखना है? क्या आयरन पे नेट फोर्स जीरो है? ये आयरन पे नेट फोर्स जीरो है, या इस आयरन की जगह जो पानी होना चाहिए था उस पे नेट फोर्स जीरो है? किस पे नेट फोर्स जीरो है? सोचो एक बार। पानी होना चाहिए था। आयरन की जगह जो पानी होना चाहिए था उस पे नेट फोर्स जीरो है। इस आयरन पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं? अरे यार वो तो आयरन का एफबीडी बना के पता करोगे आयरन पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। Yes. तो अब थ्रस्ट की वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड into density of the fluid in which the body is submerged। density of fluid constant मान के चल रहे हैं, याद रखना, into gravity भी constant मान के चल रहे हैं, याद रखना। और अब thrust की डायरेक्शन is upwards, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक एक्सप्रेशन लिख दिया, और वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? वो एक्सप्रेशन कहलाता है ये, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर कांस्टेंट है, होमोजेनियस फ्लूइड है ऐसा, तो फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। बहुत ही बढ़िया। ये क्या है? ये क्या है? ये अपथ्रस्ट है। दिस इज नेट फोर्स बाय द सराउंडिंग लिक्विड या सराउंडिंग फ्लूइड ऑन द बॉडी है। तो मुद्दे की बात है, सराउंडिंग फ्लूइड या सराउंडिंग लिक्विड बॉडी पे केवल ऊपर को फोर्स लगा रहा है, केवल नीचे को फोर्स लगा रहा है, या नेट ऊपर को फोर्स लगा रहा है? फिर से ये डायग्राम याद रखना, सराउंडिंग लिक्विड बॉडी पे नीचे भी लगा रहा है, लेफ्ट भी लगा रहा है, राइट भी लगा रहा है, नेट फोर्स ऊपर को लगा रहा है, बस, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि बॉडी आपकी ऐसे बेढंगी शेप की है, ऐसी है, ये राजमा टाइप की चीज है। इस राजमा टाइप की चीज को आपने क्या किया? राजमा टाइप की चीज को ऐसे आपने पानी में डिप कर दिया। तो अब पानी क्या करेगा? पानी इस राजमा टाइप की चीज पे हर तरफ फोर्स लगाएगा, और जो हर तरफ फोर्स लगाएगा वो सारे के सारे फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। कहीं ऊपर लग रहा है, कहीं नीचे लग रहा है, फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, बट नेट फोर्स इस, ये बॉडी कंप्लीटली समझद है? हाँ, ये बॉडी कंप्लीटली समझद है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था, क्या ये बॉडी कंप्लीटली समझ थी? हाँ, ये बॉडी कंप्लीटली समझ थी। ओके, इस बॉडी पे नेट फोर्स कहां पे लगेगा? इस बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा ऊपर को, जाहिर सी बात है। ये सारे ब्लू वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऊपर को है। क्यों? क्योंकि अगर इस पिंक वाली वॉल्यूम की जगह ब्लू वाला लिक्विड ही भरा होता तो आसपास का लिक्विड उसको संभाल लेता और उसके वेट के बराबर फोर्स लगता। तो वॉल्यूम किसकी आनी है आपको पता लग गया, डेंसिटी किसकी आनी है आपको पता लग गया, ग्रेविटी आ जाएगी वेट के बराबर, वेट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लूइड जो उस वॉल्यूम में भरा हुआ है। कई बार होता है कि जैसे ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है। व्हाट डू आई मीन बाय पार्शियली सबमर्ज्ड है? ये बॉडी कुछ ऐसे सबमर्ज्ड है। इस केस में पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे वॉल्यूम सबमर्ज कितनी है? हाउ वुड यू डिफाइन कि भैया वॉल्यूम सबमर्ज कितनी है? आप बोलोगे कि लिक्विड लेवल इमेजिन करो, आपने लिक्विड लेवल इमेजिन कर लिया, लिक्विड लेवल इमेजिन करने के बाद आपने बोला उस लिक्विड लेवल के नीचे जो वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। उस सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर की हाइट इनफाइनाइट है, बहुत ऊंचा सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, चिंता मत करना, सिलिंड्रिकल कंटेनर बहुत ऊंचा। और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में आप बॉडी डिप कर रहे हो, बॉडी इज बीइंग डिप्ड, और जो बॉडी आप डिप करना चाह रहे हो सिलिंड्रिकल कंटेनर में,
वो बॉडी एक सॉलिड क्यूबॉइड है, ऐसा। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट बहुत ऊंची है, हाइट इतनी ऊंची है तो पानी इससे बाहर निकल जाएगा, उसकी चिंता मत करना, पानी कभी इससे बाहर नहीं निकलेगा, इसकी हाइट बहुत ऊंची है। और इसमें ऐसे ये पानी का लेवल है, और इसमें आप एक क्यूबॉइड डिप कर रहे हो। इस क्यूबॉइड की हाइट भी बहुत ज्यादा है। तो आपने पहले क्यूबॉइड को एकदम बेयर सरफेस तक लगा के रखा है, और येलो कलर का इसके अंदर लिक्विड है। येलो कलर का लिक्विड किसके अंदर है? येलो कलर का लिक्विड इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में है। और ये जो क्यूबॉइड है ये है बी और ये है सी, और जो बड़ा वाला कंटेनर है उसका रेडियस है आर। और शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, व्हेन आई मीन शुरुआत में, t बराबर 0 पे आपने ऐसा करके रखा है, यानी कि क्यूबॉइड का बेस एकदम पानी पे टच कर रहा है। मैं लिख देता हूं, बेस ऑफ क्यूबॉइड इज जस्ट टचिंग द लिक्विड लेवल। ठीक है, अब क्या किया आपने? The cuboid is pressed down by a distance x. क्यूबॉइड को आपने x डिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेस कर दिया, और क्यूबॉइड को पूरा डिप नहीं किया। क्यूबॉइड को पूरा डिप नहीं किया, यानी कि ऐसा बोल दो, such that the cuboid is partially submerged। तो आप क्यूबॉइड को कितना नीचे लेके गए? x डिस्टेंस नीचे लेके गए। तो इस कंटेनर में पानी का लेवल उतना ही रहेगा या पानी का लेवल ऊपर जाएगा? पहला सवाल। मैं कह रहा हूं कि इस कंटेनर में पानी का लेवल ऊपर जाएगा। बहुत लॉजिकल सी बात है, इस कंटेनर में पानी का लेवल ऊपर जाना चाहिए, और वही आपसे पूछ रहा है। फाइंड इंक्रीज इन हाइट। इस कंटेनर में हाइट का इंक्रीज पूछ रहा है आपको कि पानी का लेवल कितना ऊपर गया है। तो 5 मिनट लो, 5 मिनट नहीं, 1-2 मिनट लो, और उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो। तो शुरुआत में ये सिनारियो था, आपने क्या किया कि अपनी बॉडी को, जो भी बॉडी है उस बॉडी को थोड़ा सा नीचे धक्का दिया, बॉडी को नीचे की तरफ कितना प्रेस किया? बॉडी को x डिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेस किया। तो बॉडी टेक्निकली कितनी डूब जानी चाहिए थी? टेक्निकली देखा जाए तो बॉडी को ये रेड कलर की वॉल्यूम डूब जानी चाहिए थी बॉडी की। और अगर आप इस रेड कलर की वॉल्यूम की बात करते हो, टेक्निकली रेड कलर की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए थी? बताओ। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया है BCX। हाइट कितनी है? इसकी हाइट हो जाएगी x, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो हाइट है ये भी x है। पर मुद्दे की बात है, बॉडी के नीचे जाने की वजह से बॉडी डूबी। हाँ, बॉडी के नीचे जाने की वजह से बॉडी डूबी, पर क्या पानी का लेवल वहीं रह गया? नहीं यार, पानी का लेवल भी थोड़ा ऊपर चला गया। पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। तो पानी का लेवल इस डॉटेड लेवल पे नहीं रह गया, पानी का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर चला गया होगा। मान लेते हैं जो पानी का लेवल ऊपर गया है उसको बोल दिया h।
ठीक है, तो ये जो लाल वाला पानी है, लाल वाला पानी मतलब लाल वाली वॉल्यूम में पहले क्या था? इस लाल वाली वॉल्यूम में पहले था पानी। अब इस लाल वाली वॉल्यूम में क्या है? अब इस लाल वाली वॉल्यूम की जगह पे बॉडी आ गई है। तो इस लाल वाली वॉल्यूम में जो पानी था, क्या वो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा जो मैं शेड कर रहा हूं? सही है। यस तो ये जो Yes, sir. पानी है भाग गया इस ऑरेंज वाली जगह पे। अगर आप ऑरेंज वाली वॉल्यूम निकालने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज वाली वॉल्यूम निकालने की कोशिश करो, तो ऑरेंज वाली वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इस कंटेनर का पूरा एरिया कितना था? इस कंटेनर का पूरा एरिया Pi r square पूरा h. एरिया पाई आर स्क्वायर पाई था। आर स्क्वायर उसमें से बीच में जो क्यूबॉइड है, माइनस बी सी क्यूबॉइड बी इंटू सी का है, और कितनी हाइट रेस किया है? हाइट रेस किया है एच। एच। तो ये हो गई आपकी ऑरेंज कलर की वॉल्यूम। ये लाल कलर की वॉल्यूम और ऑरेंज कलर की वॉल्यूम बराबर होने वाली है। तो बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एच शुड बी इक्वल टू बी सी एक्स। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूं। क्या बात पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लाल वाला, क्योंकि पानी कितना निकल के भागा? ये लाल वाला पानी निकल के यहाँ पे भागा है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है बी इंटू सी इंटू एक्स। मानते हो ना? Yes, sir. बट अगर मैं आपसे पूछूं, ये अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, बॉडी कितनी डूबी हुई है? बॉडी एक्स हाइट के बराबर डूबी है या एच प्लस एक्स हाइट के बराबर डूबी है? एच X. प्लस एच प्लस एक्स। एच प्लस तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड कितना हो जाएगा? बी इंटू सी इंटू एच प्लस एक्स। अब बताओ अपथ्रस्ट जो लगेगा इस बॉडी पे, मतलब T इज इक्वल टू कैपिटल टी वाले टाइम पे, T इज इक्वल टू कैपिटल टी वाले टाइम पे जो बॉडी पे अपथ्रस्ट लगने वाला है, वो किसकी वजह से लगेगा? वो लाल वाली वॉल्यूम की वजह से लगेगा, या जो वॉल्यूम सबमर्ज हुई है जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं उसकी वजह से लगेगा? Submerged. वॉल्यूम सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड वाली जो वॉल्यूम सबमर्ज हुई है उसकी वजह से लगेगा। Yes. यस सर ठीक है, इतना सा प्रूफ करना था। यस तो वॉल्यूम दो चीजों की वजह से सबमर्ज होती है। वॉल्यूम दो चीजों की वजह से सबमर्ज होती है, एक लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दूसरा लिक्विड का लेवल ऊपर जाता है। अगर यही कंटेनर बहुत चौड़ा होता, बहुत चौड़ा होता, बहुत ही चौड़ा होता, मतलब कंटेनर बहुत चौड़ा होता, कंटेनर अगर बहुत चौड़ा होता तो क्या ज्यादा होता? कंटेनर का एरिया बहुत ज्यादा होता ना, मानते हो? यस Yes, sir. कंटेनर बहुत चौड़ा होता, यस अगर कंटेनर बहुत चौड़ा होता तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। अगर कंटेनर चौड़ा होता तो जो कंटेनर का एरिया है, कंटेनर का एरिया इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बी इंटू सी इंटू एक्स, बी इंटू सी इंटू एक्स क्या है? फाइनाइट। अरे यार, बॉडी की विड्थ यस और बॉडी Yes, को sir. आपने कितना डिस्टेंस नीचे धक्का दिया वो फाइनाइट है। ठीक है, और ये बी इंटू सी क्या है? ये बी इंटू सी भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। अब बताओ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करने के लिए, ये जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पड़ेगी? एच की वैल्यू नेग्लिजिबल होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, या फाइनाइट होनी चाहिए? नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल इसमें जो एच की वैल्यू है नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा है कि 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी बराबर फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मैथमेटिकली आपने प्रूव कर लिया कि एच की वैल्यू, एच क्या है? एच वो हाइट है जितनी हाइट पानी ऊपर गया है। यानी अगर कंटेनर बहुत चौड़ा होता, एक तालाब होता, तो उस तालाब में पानी ऊपर उठता, बहुत चौड़े तालाब में, बहुत चौड़े तालाब में पानी ऊपर ना उठता, पानी ऊपर ना उठता, पानी का लेवल ऑलमोस्ट उतना रहता। अगर पानी का लेवल ऑलमोस्ट उतना ही रहता तो ये दिस डबल स्टार वुड हैव बीन द एक्चुअल लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, और अगर पानी ऊपर ना उठता तो ये लाल वाली वॉल्यूम ही वॉल्यूम सबमर्ज होती। तो लाल वाली वॉल्यूम, वॉल्यूम सबमर्ज वुड हैव बीन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड अगर आपका कंटेनर बहुत चौड़ा। और आर्किमिडीज ने यही किया था, आर्किमिडीज ने बहुत चौड़े कंटेनर्स में, या आर्किमिडीज ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें पानी का लेवल ऊंचा नहीं हुआ था, पानी का लेवल ऊपर नहीं हुआ बॉडी डुबाने की वजह से। तो आर्किमिडीज को लगा इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इट इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बॉडी जितनी डीप हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिक्विड है उसके वेट के बराबर होता है थ्रस्ट। ठीक है,
चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर पानी में डूबा हुआ है और हेमिस्फीयर को किससे बांध के रखा हुआ है? एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है। क्या इस रस्सी में टेंशन आपको पता है? नहीं, इस रस्सी में टेंशन नहीं पता, बट हेमिस्फीयर रस्सी से बंधा हुआ है, तो क्या हेमिस्फीयर वहीं लटका रहेगा या नीचे डूब जाएगा? वहीं लटका रहेगा। उस हेमिस्फीयर पे देखते ही पता लग गया कि इस हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स कितना होने वाला है? इस हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डूबने की कोशिश करेगा, नहीं डूब पाएगा। क्यों नहीं डूब पाएगा? क्योंकि रस्सी ने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है। और सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ P0। आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। कौन है लिक्विड? यार इस हेमिस्फीयर के आसपास की चीज है ना, जो हेमिस्फीयर के आसपास की चीज है वो पूरा लिक्विड है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द हेमिस्फीयर, ये पूछ रहा है आपसे। लिक्विड हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि लिक्विड का टोटल फोर्स पूछ रहा है हेमिस्फीयर पे, या लिक्विड का फोर्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर पे पूछ रहा है? सिर्फ कर्व्ड सिर्फ सरफेस। कर्व सरफेस से पूछ रहा है सर। ठीक है, एक बार हेमिस्फीयर बनाते हैं। इस हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स कितना है? 0 है, ठीक है। हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स 0 है, वो मुझे पता है। हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स 0 है तो एक बात है, क्या आपको हेमिस्फीयर का मास पता है? नहीं, आपको हेमिस्फीयर का मास नहीं पता, ठीक है। क्या रस्सी जो हेमिस्फीयर पे टेंशन लगा रही है उसकी वैल्यू आपको पता है? नहीं, रस्सी की टेंशन हेमिस्फीयर पे भी नहीं पता, ठीक है। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि वॉल्यूम डिप्ड या वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितनी है हेमिस्फीयर की? जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है 2/3 2/3 pi r cube. pi r cube, दिस इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जो आसपास की लिक्विड की डेंसिटी ले लो, आसपास की लिक्विड की डेंसिटी, आसपास की लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो इनटू ग्रेविटी। ये अपथ्रस्ट है, हेमिस्फीयर पे इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। हेमिस्फीयर में ये अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन पे लग रहा है? हेमिस्फीयर पे ये अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। हेमिस्फीयर पे अपथ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा है? हेमिस्फीयर पे अपथ्रस्ट आसपास के लिक्विड की वजह से लग रहा है, ठीक है। यानी कि आसपास का लिक्विड हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स ऊपर को लगा रहा है। दिस इज नेट फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर बाय द लिक्विड, ठीक है। हेमिस्फीयर की कितनी सरफेस? हेमिस्फीयर की 2 सरफेस। टॉप मोस्ट सरफेस हेमिस्फीयर की फ्लैट है और नीचे वाली सरफेस कर्व्ड है। ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल है, मैं मान के चल रहा हूँ फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, बट ठीक है, फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल है। इस फ्लैट सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर कितना है? इस फ्लैट सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर है P0 प्लस रो GR। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस जो एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है उस पे P0 प्रेशर है, और सरफेस से R डिस्टेंस नीचे कितना प्रेशर हो जाएगा? इस पूरे डॉटेड हॉरिजॉन्टल लेवल पे रो GR का प्रेशर हो जाएगा। तो लिक्विड इस फ्लैट सरफेस पे, लिक्विड इस फ्लैट सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है, लिक्विड इस फ्लैट सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे को होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। उस टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है? टोटल फोर्स की वैल्यू होने वाली है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कितना एरिया है बताओ भाई? एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है। Pi r square. पाई आर। तो इस हेमिस्फीयर की टॉप मोस्ट सरफेस पे एकदम नीचे 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 फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस पे, इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है? इस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस पे मुझे नहीं पता कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या ये हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एकदम सिमेट्रिकल है? हाँ, एकदम सिमेट्रिकल है। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये स्टार और डबल स्टार वाले पॉइंट पे एकदम बराबर प्रेशर है, बराबर प्रेशर है, बराबर फोर्स है। तो ये जो पिंक वाले जितने फोर्सेस हैं कर्व्ड सरफेस पे जो पिंक वाले फोर्सेस हैं, इन सारे पिंक वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ को आएगा?
ऊपर को आएगा या किसी एंगल पे आएगा? ऊपर को ऊपर को आएगा सर। एकदम ऊपर को आएगा। ऊपर को ये आप सिमेट्री देख के बोल सकते ऊपर हो, को आप चाहे तो आएगा उसको सर। प्रूव भी कर सकते हो, बट मैं तो कह रहा हूँ कि सिमेट्री देख के प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन वाली सरफेस पे टॉप से फोर्स लग रहा है प्रेशर इनटू रो जी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो नीचे कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कर्व्ड सरफेस पे जो लग रहा है उसको नहीं पता, दैट इज फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। ये जो दो फोर्स मैंने बनाए हैं, ये जो पिंक और ग्रीन में दो फोर्स बनाए हैं, ये किसकी वजह से फोर्स है? सराउंडिंग लिक्विड की वजह से फोर्स है। किस पे? हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स कहाँ को है? नेट फोर्स ऊपर को है। तो आप बोल दोगे कि पिंक वाला माइनस ग्रीन वाला इज इक्वल टू ये नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स कैसे पता? ये नेट फोर्स अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाला, वॉल्यूम सबमर्ज्ड डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो जाहिर सी बात है, यहां से आप बहुत प्यार से बता सकते हो कि कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स है। कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे? और ये जो कर्व्ड सरफेस का फोर्स है, ये आपका आंसर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सप्रेशन में जो कर्व्ड फोर्स का, जो भी कर्व्ड सरफेस जो फोर्स है जो भी आएगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म बचेगी। कई बार क्या होता है ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं गिवन होता, तो वो मान लेते हैं, उस सवाल में माना होता है कि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मान के चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन में, इसके एकदम यही जो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, हेमिस्फीयर को एकदम उल्टा कर दिया। हेमिस्फीयर को उल्टा करके ऐसे छत से लटका दिया। ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस है अभी भी आ रहा है, जो आसपास का लिक्विड है उसकी डेंसिटी अभी भी रो है। तो सवाल मेरा वही है, फोर्स ऑन द कर्व्ड वॉल ऑफ हेमिस्फीयर बाय द लिक्विड। जो लिक्विड है वो हेमिस्फीयर के कर्व्ड वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, और आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मान के चल रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पी नॉट दिया हुआ है। फिर से मुझे एक बात पता है कि जो टोटल फोर्स है इस हेमिस्फीयर पे, टोटल फोर्स है हेमिस्फीयर की ना अपर सरफेस, हेमिस्फीयर की अपर कर्व्ड सरफेस जो है वो जस्ट पानी के लेवल से टच कर रही है। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स है हेमिस्फीयर पे कितना आ जाएगा? वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज हो गई ये, इनटू डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के बेस पे, इस हेमिस्फीयर के बेस पे कितना प्रेशर है? इस हेमिस्फीयर के बेस पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी आर। क्यों? क्योंकि आपको पता है लिक्विड की एक्सपोज्ड सरफेस पे कितना प्रेशर होने वाला है। लिक्विड की जो सरफेस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है उस पर प्रेशर होने वाला है पी नॉट, और पी नॉट से आर डिस्टेंस नीचे, पी नॉट से आर डिस्टेंस नीचे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट इंटू रो जी आर। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे लिक्विड कहाँ को फोर्स लगा रहा है? लिक्विड इस फ्लैट सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितना फोर्स है? वो फोर्स है पी नॉट प्लस रो जी आर इंटू फ्लैट सरफेस का कितना एरिया है? फ्लैट सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुद्दे की बात है कि लिक्विड सिर्फ फ्लैट सरफेस पे फोर्स लगा रहा है या फ्लैट और कर्व दोनों पे फोर्स लगा रहा है? लिक्विड फ्लैट और कर्व दोनों पे फोर्स लगा रहा है। लिक्विड जो है जो फ्लैट सरफेस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वही लिक्विड कर्व्ड सरफेस पे ओवरऑल देखा जाए, कर्व्ड सरफेस पे ओवरऑल नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो माइनस फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स ऑन द कर्व्ड वॉल्स ऑफ द हेमिस्फीयर बाय द लिक्विड, तो लिक्विड हेमिस्फीयर के कर्व्ड वॉल्स पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं।
एक बार कोशिश करो इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करने की। फाइंड द हाइट डिप्ड इन 2 रो एंड रो बाय 2। आपको 2 लिक्विड दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है जो नीचे वाला लिक्विड है, जो हायर डेंसिटी वाला लिक्विड है वो ये है, और दूसरा लिक्विड ऐसे ऊपर ऊपर भरा हुआ है। हायर डेंसिटी के ऊपर लोअर डेंसिटी का लिक्विड फ्लोट कर रहा है। तो लोअर डेंसिटी की चीज ऊपर फ्लोट करती है, उसका भी एक रीजन होता है, क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये क्यूब है, क्यूब का साइड लेंथ कितना है a, तो क्यूब की कितनी हाइट है जो हल्के वाले लिक्विड में डिप्ड है, और क्यूब की कितनी हाइट है जो भारी वाली लिक्विड में डिप्ड है। इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अपथ्रस्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय अपथ्रस्ट। बट एक बात है, क्या आप अपथ्रस्ट के लिए V रो जी वॉल्यूम सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अपथ्रस्ट के लिए या नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यार डेंसिटी सिंपल सी कांस्टेंट बात है कि डेंसिटी कांस्टेंट डेंसिटी है, कांस्टेंट। बट अपथ्रस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अपथ्रस्ट का लॉजिक तो लगा सकते हो। लॉजिक, अपथ्रस्ट का लॉजिक क्या बोलता है? अपथ्रस्ट का लॉजिक बोलता है, अपथ्रस्ट का बेसिक लॉजिक, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेथड मैं करवा रहा हूँ दुनिया का बेस्ट मेथड है, मैं तो बस 3-4 अलग अलग मेथड सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपथ्रस्ट का लॉजिक बोलता है कि बॉडी की जगह लिक्विड होता, अगर बॉडी की जगह लिक्विड होता तो वो लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता या डूब जाता? हाँ भाई, इक्विलिब्रियम में रहता इक्विलिब्रियम में है ना। तो जरा इसी को देखो, इसको बोल लो H। मैंने मान लिया कि रो बाय 2 वाला लिक्विड का कलर लाल है, और उसके जो नीचे वाला लिक्विड है 2 रो वाला लिक्विड, उसका कलर पिंक है, ऐसा मान लो। इस क्यूब की जगह, ठीक है, इस क्यूब की जगह, क्यूब की डेंसिटी दे रखी है, क्यूब की डेंसिटी, चलो क्यूब की डेंसिटी दे रखी है। इस क्यूब की जगह यहां पे अगर मैं लिक्विड भर देता, हाइपोथेटिकली यहां पे लिक्विड भर देता, तो वो लिक्विड रेस्ट पे रहता या वो लिक्विड डूब जाता? अपथ्रस्ट का लॉजिक रेस्ट क्या पे है? रहता। रेस्ट पे रहता। रेस्ट पे रहता। रेस्ट। ठीक है, तो इसकी जगह लिक्विड भर के देखते हैं। इसकी जगह एकदम लाल वाले के सामने लाल वाला लिक्विड फिल करेंगे, और पिंक वाले के सामने, पिंक वाले के सामने पिंक वाला लिक्विड फिल करेंगे। लॉजिक तो यही बोलता है ना यार कि अगर क्यूब ना होती, क्यूब की जगह लिक्विड होता, तो पिंक वाले लिक्विड का एक लेवल होता, ये पूरा पिंक होता अगर क्यूब ना होती तो, और पिंक वाले के ऊपर एक H थिकनेस की पट्टी फ्लोट कर रही होती लाल वाले लिक्विड की। सही है ना? यानी आपने इन दोनों की जगह ये स्टार और स्टार को निकाल के क्या रख दिया? क्यूब रख दिया। हाँ या ना? यस बताओ यार। सर। यस सर। यस। तो मुद्दे की बात है कि इस स्टार और डबल स्टार के वेट को सपोर्ट करना है। अपथ्रस्ट का क्या काम है? अपथ्रस्ट का काम है कि स्टार और डबल स्टार के वेट को सपोर्ट करना है। स्टार वाले का वेट कितना है? वेट ऑफ स्टार, स्टार वाले का वेट कितना है? स्टार वाले का, स्टार वाला क्यूब है क्यूबॉइड है? स्टार वाला वाइड क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड। ए स्क्वायर इंटू एच, ये हो गई वॉल्यूम स्टार वाले की, स्टार वाले की वॉल्यूम, और स्टार वाले की डेंसिटी कितनी है? रो बाय 2 इंटू ग्रेविटी। ये वेट है स्टार वाले का। डबल स्टार वाले का वेट कितना है? ए स्क्वायर इंटू कितनी हाइट है डबल स्टार वाले की? ए माइनस ए ए माइनस माइनस एच। एच ए माइनस एच इंटू 2 रो इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो
अपथ्रस्ट जो होगा, नेट अपथ्रस्ट आना चाहिए वो स्टार वाले का वेट और डबल स्टार वाले के वेट के बराबर होना चाहिए। और क्यूब फ्लोट कर रहा है, ये दिख रहा है, क्यूब फ्लोट कर रहा है, दिख रहा है, तो क्यूब का वेट कितना है? क्यूब का वेट बहुत सिंपल है, क्यूब का मास इनटू ग्रेविटी, क्यूब का मास रो ए ग्रेविटी, क्यूब जी। तो ए क्यूब इंटू रो इंटू जी, क्योंकि क्यूब फ्लोट कर रहा है। तो जरा फटाफट इससे इससे और इससे फटाफट एच कैलकुलेट करो, कितना आ गया एच? 2a/3 2a/3 आ रहा है किसी इंसान का, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सही है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अरे सबको समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस यस सर, आ गया सर। गजब गजब गजब, बहुत ही गजब, इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, ये तो तरीका था कि अपथ्रस्ट से सॉल्व करने का, कि आपने इफेक्टिव अपथ्रस्ट निकाल लिया। इफेक्टिव अपथ्रस्ट फॉर्मूला से निकाला या अपथ्रस्ट के लॉजिक से निकाला? अपथ्रस्ट के लॉजिक से निकाला कि जितनी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है उस वॉल्यूम सबमर्ज की जगह पानी भर दें तो उस पानी के वेट के बराबर अपथ्रस्ट होगा। तो उस पानी का वेट कैसे निकाला? उस पानी का वेट दो लिक्विड कंसिस्ट कर रहे थे उस पानी के वेट को, एक लाल वाला लिक्विड था और एक पिंक वाला। तो डायरेक्टली ये लॉजिक नहीं लग पाया, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, बट लॉजिक वही है, फॉर्मूला चेंज हो गया बट लॉजिक ये। ठीक है, इसी सवाल को एक बार सॉल्व करते हैं बाय प्रेशर एंड फोर्स। इसी क्वेश्चन को प्रेशर और फोर्स से सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रेशर और फोर्स से कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम अपथ्रस्ट का लॉजिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्रेशर और फोर्स का लॉजिक लगाएंगे। तो ये लिक्विड है ρ/2 वाला और ये 2 वाला लिक्विड है। रेड कलर का लिक्विड इसको सराउंड कर रहा है और जो रेड कलर का लिक्विड है वो क्यूब्स के वर्टिकल वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है। जो क्यूब की वर्टिकल वॉल्स हैं, क्यूब की 4 वर्टिकल वॉल्स हैं, उसके साथ रेड कलर का लिक्विड कांटेक्ट में है। तो रेड कलर का लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा, रेड कलर का लिक्विड इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, किस पे? क्यूब पे। पिंक कलर का लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा क्यूब पे, पिंक कलर का लिक्विड इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा एकदम परपेंडिकुलर सरफेस, और पिंक कलर का लिक्विड लोअर मोस्ट सरफेस पे भी ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। मुझे बताओ कि ये जो फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं और ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को, ये तो मानते हो? यस Yes, sir. यस सर। और पिंक वाले लिक्विड की वजह से लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेस और पिंक वाले लिक्विड की वजह से राइट हैंड साइड वाले फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा होगा ऐसा। तो इस क्यूब पे ओवरऑल फोर्सेस क्या बचे? इस क्यूब पे ओवरऑल फोर्स बचा एटमॉस्फेयर का फोर्स था P0 इंटू A²। सही है, टॉप मोस्ट सरफेस पे। और बॉटम मोस्ट सरफेस पे जो फोर्स है, बॉटम मोस्ट सरफेस पे प्रेशर कितना है? बॉटम मोस्ट सरफेस पे प्रेशर बताओ। बॉटम मोस्ट सरफेस पे प्रेशर हो गया, मैं प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखता हूं, P0 प्लस ρ/2 इंटू G इंटू H प्लस 2 ρ, ऐसा। क्योंकि आपने देखा पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, ए से आपने बी पे प्रेशर निकाला और बी के बाद आपने कहां प्रेशर निकाला? सी पे। सही है ना? ए पे कितना प्रेशर है? P0, ए से बी पे, बी से सी पे। तो दिस इज अ प्रेशर एट द बेस ऑफ द क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्यूब के एरिया से। और क्यूब का वेट कितना है? क्यूब का वेट है ए क्यूब इंटू रो इंटू जी। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और क्यूब पे नेट फोर्स कितना कर देंगे?
नेट फोर्स क्यूब पे 0 कर देंगे, क्यूब पे नेट फोर्स 0 कर देंगे क्योंकि क्यूब इक्विलिब्रियम में है, और इससे आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, आपकी h की वैल्यू फिर से 2a/3 आ जाएगी, और आप देख रहे हो सिमिलर इक्वेशन बन रही है। बात समझ में आ गई आपकी? Yes, sir. Yes. और अगर आप Yes, sir. और ध्यान से देखें ना, और ज्यादा ध्यान से देखें, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो यूजुअली सारे लोग नहीं देख पाते हैं, आप कोशिश करो देखने की। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने बोला था कि वेट ऑफ द क्यूब को कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है, हाँ या ना? यही कहा था हमने। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस केस में क्या बोला हमने, इस केस में हमने बोला कि भाई अलग अलग सरफेस पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, लेफ्ट और राइट सरफेस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो तो कैंसिल आउट हो गए, छोड़ दो, है ना? वो तो वर्टिकल में कोई काम ही नहीं कर रहे, मतलब इन सब का कैंसिल आउट होना बहुत लॉजिकल है, इसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ। यार एटमॉस्फेयर टॉप मोस्ट सरफेस पे कितना लगा रहा है, P0 × a², सही है। बॉटम Yes, मोस्ट sir. सरफेस पे, बॉटम मोस्ट सरफेस पे कितना प्रेशर है, बॉटम मोस्ट सरफेस पे इतना प्रेशर है। इस प्रेशर में किसकी कंट्रीब्यूशन है, इस प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है, हाँ, बॉटम मोस्ट सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। बॉटम मोस्ट सरफेस वाले प्रेशर पे इस लाल वाले लिक्विड के प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है, हाँ, लाल वाले लिक्विड के प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है। और बॉटम मोस्ट सरफेस के प्रेशर पे इस पिंक वाले लिक्विड के प्रेशर की कंट्रीब्यूशन है, A-H की कंट्रीब्यूशन है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर टॉप मोस्ट सरफेस पे P0 × a² नीचे को लगा रहा है, और वही एटमॉस्फेयर बॉटम मोस्ट सरफेस पे P0 × a² लगा रहा है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो एटमॉस्फेयर का ओवरऑल फोर्स कितना हो गया क्यूब पे, एटमॉस्फेयर का Zero. ओवरऑल फोर्स 0 हो गया ना, सही है, ठीक है। Yes. और ये जो लाल कलर का लिक्विड है, तो एटमॉस्फेयर का फोर्स ऊपर नीचे बराबर, लाल कलर का लिक्विड, लाल कलर के लिक्विड का इफेक्टिव फोर्स कितना है, लाल कलर के लिक्विड का इफेक्टिव फोर्स है लाल कलर के लिक्विड का प्रेशर, मतलब लाल कलर के लिक्विड का प्रेशर का कंट्रीब्यूशन इनटू एरिया, ρ/2 GH × a², सही है, ρ/2 GH × a²। और अगर आप पहले देखो ρ/2 GH × a², पिछले क्वेश्चन में लाल कलर के लिक्विड का अपथ्रस्ट भी वही था, लाल कलर के लिक्विड का अपथ्रस्ट था इतनी चीज का मास, विच इज नेक्स्ट पार्ट में लाल वाले का कंट्रीब्यूशन। कुछ बात समझ में आई क्या? Yes, sir. मतलब Yes. एक बार घर Yes, जाके sir. दोबारा देखना, बिल्कुल थिंग्स विल मेक सेंस। और पिंक कलर के लिक्विड, पिंक कलर के लिक्विड का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू पिछले क्वेश्चन में पिंक वाले का अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कुछ नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। तुम फोर्सेस को अलग अलग इंडिविजुअल तोड़ के देख लो ऐसा, या फोर्सेस को एक साथ तोड़ के देख लो ऐसा। बट इसमें एक अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात है कि एटमॉस्फेयर का नेट अपथ्रस्ट कितना है, एटमॉस्फेयर का नेट अपथ्रस्ट कितना है? 0. 0 है। तो एटमॉस्फेयर का नेट अपथ्रस्ट 0 है, क्यों? एक बात बताओ, एक बॉडी है क्यूब, क्यूब के टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। टेक्निकली देखा जाए तो क्यूब के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम होना चाहिए। बट हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यूब के टॉप पे और बॉटम पे सेम है, टॉप पे भी सेम प्रेशर, बॉटम पे भी सेम प्रेशर। तो टॉप से बॉटम जितना फोर्स, बॉटम से टॉप उतना फोर्स, तो नेट अपथ्रस्ट कितना हो गया? 0 हो गया, सही है। Yes, sir. Yes. बट किसी लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड की बात करें, देखो लिक्विड में, असली लिक्विड में जब आप नीचे आते हो, असली लिक्विड में नीचे आते हो, प्रेशर इंक्रीज करता है, असली लिक्विड में नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज करता है ना। बट हवा में नीचे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं होता, हम ये मान लेते हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर का अपथ्रस्ट हम 0 मान के चलते हैं। टेक्निकली होता नहीं है, बट ठीक है, अजम्पशन है हमारी। तो ये एकदम बेसिक चीजें थी अपथ्रस्ट और बॉयंसी वगैरह की, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम संडे को लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिलेटिवली अच्छे क्वेश्चंस, थोड़ी स्पीड पे सॉल्व करेंगे, और ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
इंफॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है, राइट?